आज हम लोग जानते हैं उत्तोलक के बारे में। उत्तोलक क्या होता है? कोई भी भारी काम को आसान कर देता है। ठीक है, तो उत्तोलक मेनली तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तो उसे उत्तोलक समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि उत्तोलक में होता क्या क्या है। उत्तोलक में तीन चीज़ होते हैं। उत्तोलक में तीन चीज़ होते हैं, एक आयाम, एक भार और एक शक्ति। आयाम जहाँ से वो घूमता है, जहाँ से घूमता है उसे आयाम कहते हैं। भार जो उस पर वेट हम लोग देते हैं, जो वेट होता है वो भार, जो वेट रखते हैं वो भार। और शक्ति जो उसे हम लोग मूव करने में या काम करने में जो शक्ति लगाते हैं उसे शक्ति कहते हैं। तो देखिए इसका ट्रिक है ABS। ABS आयाम, भार और शक्ति। जब प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा तो मेरा A कहाँ होगा? सेंटर में। ये इसका 1 2 3 क्रम है। तो जब प्रथम श्रेणी होगा तो A बीच में, द्वितीय श्रेणी होगा तो B बीच में और तृतीय श्रेणी होगा तो S बीच में। हम लोग देख लेते हैं पहले प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आयाम जब भी होगा तो बीच में होगा, यानी वो वस्तु वो जो है आयाम यानी वो घूमेगा बीच से। जैसे यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं एक व्यक्ति एक पत्थर को घिसका रहा है, तो ये घूम कहाँ से रहा है? डंडा बीच से, ये बीच से घूम रहा है। और शक्ति किनारे और इसका भार भी किनारे। तो ये किसके उदाहरण हो गए? यह प्रथम श्रेणी के उदाहरण हो गए। आप देखते हैं हम लोग द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार बीच में होगा। क्या होगा? भार बीच में होगा। हम लोग यहाँ देख रहे हैं एक व्यक्ति को, ये व्यक्ति जो है हाथ का ठेला चला रहा है, तो ये घूम कहाँ से रहा है? आयाम, उसका आयाम किनारे है और भार उसका जब भी होगा तो बीच में होगा। और शक्ति किनारे से लगा रहे हैं, तो ये किसके उदाहरण हो गए? द्वितीय श्रेणी के उदाहरण। तृतीय श्रेणी के उदाहरण में शक्ति हमेशा बीच में लगाएंगे, उसमें जो हम लोग पावर लगाएंगे वो बीच में लगेगा और आयाम किनारे और भार किनारे। जैसे आदमी का हाथ ये तृतीय श्रेणी की स्टेपलाइजर, ये स्टेपलाइजर देखो किनारे से घूम रहा है, जब भी फोर्स लगाते हैं सेंटर में लगाते हैं और ये इसका जो भार किनारे। ठीक है, तो ये हो गया मेरे तृतीय। तो इसे याद करने का सबसे आसान ट्रिक क्या है? इसे याद करने का सबसे आसान ट्रिक, इसे याद करने का सबसे आसान ट्रिक हो गया ABS। ABS ये ट्रिक हमें हमेशा याद रखना। ABS जब प्रथम श्रेणी का होगा तो A होगा सेंटर में, द्वितीय श्रेणी का होगा तो B होगा सेंटर में और तृतीय श्रेणी का होगा S सेंटर में। ये ट्रिक याद रखेंगे। कोई भी उत्तोलक होगा हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन में। जैसे कैंची घूमती है कहाँ से? बीच से। तो B बीच में कब होगा? क्योंकि आयाम बीच में कब होगा? आयाम बीच में कब होगा? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होंगे। आयाम यानी बीच से जो घूमेगा वो प्रथम श्रेणी होगा। अब भार, जब भार उसका बीच में होगा तो वो द्वितीय श्रेणी का। और शक्ति जब हम लोग सेंटर में लगाएंगे तो वो तृतीय श्रेणी का उदाहरण होगा। इसे 1 2 बार समझ लें, आसानी से आप लोग इसे समझ जाएंगे और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन उत्तोलक से आएंगे आसानी से आप लोग बना पाएंगे। इसी तरह आप लोग मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।